हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल ऑन क्विक इको। आज हम डिस्कस करेंगे DSSB स्टैटिस्टिकल असिस्टेंस के डिटेल सिलेबस को, और जिसमें हम देखेंगे क्या टॉपिक्स आते हैं, कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, किस किस टॉपिक से पूछे जाते हैं, क्या नेगेटिव मार्किंग होती है या नहीं होती है, और कितने टोटल क्वेश्चंस होते हैं और क्या मार्किंग होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये हमारा ओवरव्यू है कि क्या क्या पूछे जाते हैं, कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं, कितने क्वेश्चंस होते हैं, कितने मार्क्स होते हैं। तो इसको देख के आप एक जनरली एक समझ सकते हैं कि क्या पैटर्न होता है एग्ज़ाम का। तो देखिए, सब्जेक्ट्स जो हैं जैसे जनरल अवेयरनेस, जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग एबिलिटी, अर्थमेटिक एंड न्यूमेरिक एबिलिटी, इंग्लिश लैंग्वेज, हिंदी लैंग्वेज। उसके बाद ये जो डिसिप्लिन 1, 2, 3, 4 एंड 5 है, इससे हमारे सब्जेक्ट यानी कि स्टैट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये स्टैट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सिर्फ और सिर्फ इसमें स्टैट्स के ही क्वेश्चंस होते हैं, बट इसको डिसिप्लिन 1, 2, 3 में बांट दिया गया है। और ये जितने भी क्वेश्चंस हैं ये सब 20 के फॉर्म में पूछे जाते हैं। जैसे कि अगर जनरल अवेयरनेस पहले आया आपका, तो वो 20 मार्क्स का होगा, और सबसे पहले आपको सिर्फ जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। जब आप वो पूरे क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे और नीचे सबमिट का ऑप्शन होता है, जब आप पूरा सबमिट कर देंगे तब जाके आपका ये दूसरा खुलेगा। अब आप सोचेंगे कि जनरल अवेयरनेस से पहले मैं डिसिप्लिन 1 कर लूँ, तो ये नहीं पॉसिबल है इस एग्ज़ाम में। जो इसका बहुत हमें प्रॉब्लम होती है कि हमें लगता है कि शायद हम अपने सब्जेक्ट्स को जल्दी कर लें, ये बाद में करें, तो ये हमें ऑप्शन नहीं मिलता है इसको सॉल्व करने के लिए। तो हमें ऐसे ही चलना पड़ता है, जैसे कि जनरल अवेयरनेस ख़त्म किया, फिर हमें इस पे आना पड़ता है। जब हम इसको सबमिट करेंगे तब ये खुलेगा, फिर ये खुलेगा, फिर ये खुलेगा, फिर इस तरह से डिसिप्लिन 1 वैसे ही खुलेगा, 20 क्वेश्चन कर लेंगे, फिर सबमिट करने के बाद ये इस तरह से पूरा ये सारा जितना भी क्वेश्चन ये सब्जेक्ट्स हैं, ये 20-20 के क्वेश्चंस के सेट में बटे हुए होते हैं, और ये सबके मार्क्स भी इक्वल होते हैं। यानी कि टोटल हमारा 200 क्वेश्चंस होते हैं और 200 मार्क्स के होते हैं। इसमें एक नेगेटिव पॉइंट ये है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है। हर एक क्वेश्चंस गलत होने पे आपको 0.25 की नेगेटिव मार्किंग आपको देना ख़त्म हो जाता है। जैसे कि एक क्वेश्चन आपका गलत हुआ तो उसके गलत होने पे 0.25 कट जाएगा आपका। यानी कि अगर 4 क्वेश्चन गलत होता है तो आपके जो सही वाले एक क्वेश्चन है वो भी कट जाएंगे। तो इसलिए थोड़ा ध्यान से करिएगा, तुक्का उक्का ज़्यादा मारने की कोशिश मत करिएगा, क्योंकि आपके नेगेटिव मार्किंग भी है, थोड़ा बहुत चलता है। अब इसके टोटल जो हावर हैं ये 2 आवर्स का पेपर होता है, यानी कि 120 मिनट्स का पेपर है। तो इसलिए बहुत हमें थोड़ा तेज़ करना पड़ता है, क्योंकि एक तो ये ड्रॉबैक है कि हम जब तक इसको कंप्लीट नहीं करेंगे हम इस पे जंप नहीं कर सकते। तो इसलिए हमें तुरंत करना पड़ता है, जो आए उसको कर लेना है, और जो नहीं आया उसको छोड़ देना है, और उसके बाद सबमिट कर देना है। लेकिन हाँ, आपको रिव्यू करने का टाइम नहीं मिलेगा कि आप सोचेंगे कि अच्छा चलो इसको थोड़ा वेट कर लेते हैं, पहले ये वाला कर लेते हैं, फिर उसके बाद उसका रिव्यू करेंगे। तो ये ऑप्शन इस पेपर में नहीं मिलेगा आपको। इस पेपर में क्या, DSSB के कोई भी एग्जाम्स में ये ऑप्शन आपको देखने को नहीं मिलता है। तो ये तो हमारा पूरा ओवरव्यू था। अब हम देख लेते हैं कि ये जो जितने भी अभी टॉपिक्स हमने देखा उससे रिलेटेड कौन कौन से सब टॉपिक्स हैं जो आते हैं। तो अब देखिए, स्टैट्स का जो डिसिप्लिन 1, 2, 3, 4 एंड 5 था, उसमें कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो डिसिप्लिन 1 से लेके 5 में कोई भी टॉपिक पूछ सकता है, सारे स्टैट्स के ही होते हैं, बस उनको एक सेट में बांट दिया गया है, इसीलिए उसका नाम डिसिप्लिन 1, 2, 3, 5 रख दिया गया है। अब जैसे कि उसमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कलेक्शंस, क्लासिफिकेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा से रिलेटेड, इंट्रोडक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मीन, मोड, मीडियन, और मेजर ऑफ डिस्पर्जन, जैसे कि मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस, मूवमेंट, स्क्यूनेस, कुटोसिस, कोरिलेशन, रिग्रेशन, प्रोबेबिलिटी थ्योरी, रैंडम एंड वेरिएबल एंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, सैम्पलिंग थ्योरी, स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस जैसे काई स्क्वायर, एफ टेस्ट, काई स्क्वायर टेस्ट, टी टेस्ट, एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, इंडेक्स नंबर, टाइम सीरीज, वाइटर स्टैटिस्टिक्स, स्टैटिस्टिक्स कंट्रोल, क्वालिटी कंट्रोल एंड लीनियर प्रोग्रामिंग। ये सारे जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं हमारे स्टैटिस्टिक्स के पेपर में। अब हम चलते हैं जो और पेपर हैं, जैसे कि जनरल अवेयरनेस, इससे क्या क्या क्वेश्चंस होते हैं। तो ये सारे क्वेश्चंस होते हैं बुक, अवार्ड्स, स्पोर्ट्स, फोक डांस, हिस्ट्री में मॉडर्न मेडल से भी एक क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, ज्योग्राफी से भी क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। जैसे कि ज्योग्राफी बेस्ड क्वेश्चंस इस तरह के होते हैं इसमें कि कौन सा पार्क कहाँ पे सिचुएटेड है, किस स्टेट में है, या कौन सा सेंचुरी किस स्टेट में है,
और इस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। वेटलैंड्स वगैरह, पॉलिटी से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कॉन्स्टिट्यूशंस, इंडियन आर्ट कल्चर की कौन सा कल्चर कहाँ पे ज़्यादा फेमस है। इकोनॉमिक्स से भी क्वेश्चंस पूछ ले जाते हैं कि जीडीपी जीएनपी क्या चल रहा है। सेंसस से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अभी 2011 के सेंसस ही हम पढ़ते हैं, तो इससे क्वेश्चंस पूछे गए हैं इस बार के पेपर में। इस तरह से साइंटिफिक रिसर्च, नेशनल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूशंस, तो ये सब बहुत जनरल अवेयरनेस के कुछ करंट भी पूछ लिए जाते हैं कि कौन सा अभी गोल्ड मेडल किसे मिला है, या किस क्रिकेटर खिलाड़ी को गोल्ड मेडल मिला है, या इसरो द्वारा कौन सा लॉन्च होने वाला है। ये इस तरह के सैटेलाइट्स वगैरह से भी रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जनरल अवेयरनेस में। अब हम देखते हैं कि जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग एबिलिटी में क्या क्वेश्चन पूछा जाता है। ये इन सब से बहुत इजी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बस टाइमिंग हमारे पास कम होती है, हमें जल्दी करना पड़ता है, एक ख़त्म करने के बाद ही हम दूसरे पे पहुंच सकते हैं। तो इस वजह से क्वेश्चंस इसके डिफ़िकल्ट नहीं होते हैं। और कोई ये समझ के स्टैट्स का पेपर ना दे कि इसमें कैलकुलेशन होगा, तो ये एकदम भूल है। कैलकुलेशन इसमें बहुत ही कम होता है, थ्योरी का ही पेपर ज़्यादा होता है। जितने भी लोगों ने पेपर दिया होगा उसे पता होगा। अब ये जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग एबिलिटी के भी क्वेश्चंस बहुत ही इजी होते हैं। ये सारे उसके सब टॉपिक्स हैं। जिसने पहले थोड़ा बहुत भी पढ़ा होगा वो बिना पढ़े भी 20 में से 17 क्वेश्चन सही कर ही देगा। लॉजिकल ऑब्जर्वेशन, जजमेंट, ये सारे क्वेश्चंस, ये सारे जो टॉपिक्स हैं इसको आप लोग एक बार देख लीजिएगा। नेक्स्ट चलते हैं हम कि अर्थमेटिक एंड न्यूमेरिक एबिलिटी से कौन कौन से टॉपिक्स हैं। तो इसमें जैसे प्रॉफिट लॉस से एक क्वेश्चन तो पूछता ही है, एवरेज से एक क्वेश्चन, परसेंटेज से एक क्वेश्चन, रेशियो प्रपोर्शन से क्वेश्चन, सिंपल इंटरेस्ट से क्वेश्चंस, और हमें एक डेटा इंटरप्रिटेशन दे देता है, उसे 2-3 क्वेश्चन पूछ लेता है। तो ये बहुत ईजी क्वेश्चन, ये भी बहुत डिफिकल्ट नहीं होते हैं मैथ्स के भी क्वेश्चन। डेसिमल, ये सारे टॉपिक्स हैं, इससे रिलेटेड आप एक दो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा, तो ये भी आपका हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश लैंग्वेज में कौन कौन सी चीज़ें होती हैं। इंग्लिश लैंग्वेज और हिंदी लैंग्वेज तो बहुत इजी पूछता है। उसमें एक पैसेज भी होता है, पैसेज से भी रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं। उसके बाद ये सारे टॉपिक्स हैं, इससे रिलेटेड फिलिंग द ब्लैंक्स और जंबल वर्ड्स, ये सब करके ये लोग 20 क्वेश्चंस पूछ लेते हैं। ये सब में से कुछ टॉपिक्स में से 1-2 क्वेश्चन पूछ लेते हैं, कुछ में से एक ही पूछते हैं, किसी में से पूछते ही नहीं है। तो इस तरह से आपको इसके अगर बहुत बेसिक भी जानकारी है तो भी आप इंग्लिश का पेपर दे लेंगे। नेक्स्ट पे हम चलते हैं हमारा हिंदी लैंग्वेज। हिंदी लैंग्वेज में भी बहुत इजी क्वेश्चंस पूछते हैं। जिसने थोड़ा बहुत भी हिंदी लैंग्वेज पढ़ा होगा वो भी पेपर दे सकता है। यानी कि अगर हम स्टैटिस्टिकल असिस्टेंस का पेपर देखें तो आपको स्टैट्स में ही थोड़ी बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है, थोड़े उसमें थ्योरीज वगैरह आपको जानने की ज़रूरत है। बाकी ये सब बहुत ही बेसिक पूछता है, इसमें बहुत ही ज़्यादा आपको एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। आप नॉर्मल भी जानते होंगे तो ये सारा आप सॉल्व कर लेंगे। और स्टैट्स में भी डरने की ज़रूरत नहीं है, स्टैट्स से भी बहुत ही हाई फाई क्वेश्चन नहीं पूछता है, क्योंकि एग्जाम में इतना टाइम ही नहीं होता है कि आपको बहुत बड़ा कैलकुलेशन दे आपको सॉल्व करने के लिए। अगर आपको एग्जाम में कैलकुलेशन भी बहुत आपको दे, अगर आपको आता भी हो और बहुत लेंदी कैलकुलेशन हो तो उस क्वेश्चन को छोड़ दीजिएगा, वरना उसके चक्कर में आपके बाकी के क्वेश्चंस छूट जाएंगे। तो ये हमारा स्टैटिस्टिकल असिस्टेंस DSSB का सिलेबस था, जिसको हमने बहुत ही क्विक वे में समझने की कोशिश की कि क्या आता है क्या नहीं आता है। इससे ज़्यादा आपको बहुत ज़्यादा भागने की, यहाँ वहाँ दौड़ने की ज़रूरत नहीं है। आप इतने में से ही समझ के आप उतना पढ़ के और आप ये एग्ज़ाम अच्छे से दे सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगर जिसको कुछ भी डाउट्स हो तो वो पूछ सकता है। थैंक यू सो मच एंड स्टे ट्यून्ड।